तो वापस आ चुके गाइस एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम जो है यहाँ पे बात करने वाले जेचे की माँ के बारे में। और तुम्हें याद होगा इसका लास्ट पार्ट के अंदर मैंने जो है यूजी और यूटा की जो एक तगड़ी बैटल को कवर किया था, जिसके अंदर में यूटा जो है यूजी को मार देता है, लेकिन लास्ट के अंदर जब उसे आरसीटी से अपनी वो रिवाइव करता है तब वो उसे जो उसकी पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे जो है गोजो ने यूटा को कहा था कि यूजी का ख्याल रखने के लिए अगर गोजो जो है किसी तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो। और इसी के बाद फिर वो लोग जो है सभी मिलकर यहाँ पे टेनगेन के पास जाता है कि वो जो है समझ सके कि आखिर जो है गेटो ने ये कांड किया है कलिंग गेम्स वाला, उसे कैसे खत्म करना है और गोजो को जो प्रिज्म रेलम से कैसे निकालना है। तो इसके लिए वो लोग सभी टेनगिन के पास में जाते हैं और यहीं पे जो लास्ट वीडियो खत्म हुई थी। तो आज की वीडियो भी गाइस जो बिल्कुल यहीं शुरू हो गया और हमें पता चलेगा यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। और साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे जो है माकी अपने पूरे के पूरे क्लैन को जो अकेले खत्म करने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया लास्ट वीडियो के अंदर में सभी लोग जो टेनगिन के पास जाते हैं बात करने के लिए। यार इस वीडियो की शुरुआत वहीं से जहाँ पे लोग जब टेनगिन से बात कर रहे होते हैं तो तब जो टेनगिन ये रिवील करता है कि जो गेटो जिसने जो अभी कलिंग गेम का सारा जो भंड खराबा किया है वो जो है गेटो नहीं है बल्कि एक एनिशिएंट सोर्सर है जिसका नाम जो है केंजाकू है। और उसकी टेक्निक का नाम है बॉडी हॉपिंग, जिसकी मदद से किसी भी सोर्सर की बॉडी को टेक ओवर कर सकता है। और जब जेज के जीरो मूवी के अंदर में गोजो ने गेटो को मार के उसकी बॉडी को ऐसे छोड़ दिया तब जो है केंजाकू ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। इसी वजह से जो है अब जो है गेटो नहीं बल्कि केंजाकू है जिसने जो है कलिंग गेम को यहाँ पे क्रिएट किया है ताकि वो जो है टेनगेन को बाकी सारे लोगों के साथ में जो है यहाँ पे मर्ज कर सके। इसके लिए उसे बहुत सारी कर्स एनर्जी चाहिए थी और वो जो है कलिंग गेम से उसे मिलने वाली थी। और वो लोग यहाँ पे टेनगिन से हेल्प मांगते हैं ताकि वो जो गोजो को प्रिज्म रेलम से निकाल सके, क्योंकि गोजो ही एक है जो कि इन सभी चीजों को ठीक कर सकता था। तो यहाँ पे टेनगिन जो उनसे पहले जो एक बॉडीगार्ड की डिमांड करता है, पर जब सभी लोग सवाल करने लगते हैं तब टेनगिन ये बताता है कि जब पिछली बार जो है स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज होने के लिए टेनगिन जो यहाँ पे छूट गया था। और ये तब की बात है जब तोजी ने यहाँ पे रिको को मार दिया था। तो उस समय जो है टेनगिन यहाँ पे एक बियॉन्ड ह्यूमन जो है इवॉल्व हो जाता है और अब वो जो है ह्यूमन नहीं रहा बल्कि एक कर्स स्पिरिट की तरह जो है बन चुका है। और अगर उसका जो डायरेक्ट केंजाकू सामना होता है तो केंजाकू जो है अपनी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की टेक्निक की वजह से जो है टेनगिन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और अगर ऐसा होता है तो जापान के अंदर जितने भी बैरियर जो कि टेनगिन यहाँ पे कंट्रोल करते हो सारे बैरियर्स जो कोलैप्स कर जाएंगे और कर्स स्पिरिट जो है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में फैल जाएंगी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए टेनगिन का जिंदा रहना जरूरी है और इसके लिए जो है उसे बॉडीगार्ड चाहिए थे। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूकी और चोसो जो है वो यहाँ पे एग्री कर जाते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पे टेनगिन की मदद करेंगे। तो टेनगिन भी जो यहाँ पे एग्री करता है उनकी मदद करने के लिए और वो उन्हें जो है प्रिज्म रेलम का बैक डोर जो है यहाँ पे थमा देता है और उन्हें ये बताता है कि इस प्रिज्म रेलम के बैक को खोलने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत है जो कि कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती हैं। और ऐसी सिर्फ दो ही चीजें हैं जो कि इन चीजों को कर सकती है। और सबसे पहला था यहाँ पे इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन जो कि टोजी ने यहाँ पे गोजो के अगेंस्ट में यूज किया था। और सेकेंड है ब्लैक रोप्स जिसे मेगुल ने यूज किया था जेज के जीरो मूवी के अंदर में गोजो के ऊपर में। और यही दो चीजें थी जो कि प्रिज्म रेलम के बैकडोर को खोल सकती थी, लेकिन किस्मत से ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे गोजो के साथ में यूज हुई थी और गोजो ने कहीं ना कहीं चीजों को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर उन्हें जो सील अवे कर दिया था। तो इस वजह से जो है इसके बैकडोर को खोलना मुश्किल था क्योंकि फ्रंट डोर का जो मास्टर है वो यहाँ पे केंजाकू था और वो जो है गोजो को रिलीज करने वाला था नहीं। इसी वजह से जो उन्हें बैकडोर से ही जो यहाँ पे गोजो को निकालना था। तो टेनगिन यहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि भले उनके पास में जो है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या फिर ब्लैक रोप्स हो या ना हो, लेकिन उनके पास में जो है एक और ऐसी तरीका है जिससे जो वो इस प्रिज्म रेलम को खोल सकते हैं। और इसके लिए उन्हें जो है कलिंग गेम के एक एंशिएंट सोर्सर जिसका नाम एंजल है उसके पास उन्हें जाना होगा ताकि वो जो उसी कर्स टेक्निक का यूज कर सके। कि एंजल की कर्स टेक्निक का नाम है जैकोब्स लेडर और उस टेक्निक की मदद से जो किसी भी कर्स टेक्निक को जो नलीफाई किया जा सकता है और उसी चीज से जो है यहाँ प्रिज्म रेलम का जो बैक डोर है वो ओपन होने वाला था। तो अब उनका टारगेट था कि उन्हें जो है एंजल को ढूंढना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं सारे सोर्सर जो वहाँ टेनगिन के साथ मिलकर जो है कलिंग गेम्स के रूल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके साथ ही जो है उसे कैसे खत्म कर रहे हैं उसकी प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। और इसी प्लानिंग के बीच में जो है वो लोग को कुछ और बंदों की भी जरूरत है। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूकी और चोसो जो है टेनगिन को गार्ड करने के लिए वहां पे रुक जाते हैं और मेगुमी और यूजी जो है हकारी और किरारू को ढूंढने के लिए जो कि जेज के हाई के थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे उन्हें ढूंढने के लिए जो लोग वहां से निकल जाते हैं। माकी जो है वापस जेनिन क्लैन के अंदर चली जाती है ताकि वो जो है वहां से कुछ कर्स टूल्स को निकाल सके, क्योंकि अब जेनिन क्लैन का लीडर जो यहाँ पे मेगुमी था। और साथ ही हम देखते हैं यूटा को जो कि लास्ट के अंदर में जो है कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता ताकि वो जो है यहाँ पे प्लेयर्स को हरा के जो है पॉइंट्स इकट्ठे कर सके, क्योंकि उन्हें जो कुछ रूल्स भी चेंज करने थे कलिंग गेम के अंदर जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हुआ तो जेनिन क्लैन के उन मेंबर्स पे जिनके सामने जो है उस लॉयर ने नोबिटो की विल पड़ी थी कि मेगुमी जो क्लैन का अगला मेंबर होने वाला। वो लोग कहीं ना कहीं जो है मेगुमी को जो क्लैन लीडर बनाने से झिझक रहे थे। इसी वजह से वो लोग जो यहाँ पे प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग जो है मेगुमी को जो यहाँ पे मार देंगे और साथ ही जो है वो लोग यहाँ पे माकी और माई को भी जो खत्म करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने जस्ट एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया था कि जो लोग जो गोजो के यहाँ पे आजाद करने वाले हैं उन्हें जो के लिए जो है वो क्राइम माना जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर
आकर वो लोग जो है यहाँ पे मेगुमी, माई और माकी को जो है मारना चाहते थे। ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि जो है माकी के फादर का ही था। और हम देखते हैं कि जब माकी जो है अपने कर्स टूल्स को लेने के लिए जो है जेन क्लैन की इन्वेंटरी के अंदर में जाती है, उसे वहाँ पे कोई जो है कर्स टूल नहीं मिलता, बल्कि माकी का जो फादर होता है वो जो माया को कैप्चर करके रखा होता है और माकी के सामने जो वो वहाँ पे खड़ा होता है। जब माकी उससे उस चीज का रीजन पूछती है, तब जो है माकी का फादर जो डायरेक्ट ये जो है कहता है कि जो उसके बच्चे माकी और माया है वो जो बिल्कुल यूजलेस है और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे इनकेपेबल था अपने क्लैन का लीडर बनने के लिए। और वो जो अपने भाई से किसी भी जो चीज में जो पीछे नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक ही चीज के अंदर में पीछे था कि उसके जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी जो है ठीक नहीं है, उनके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है। इसी वजह से जो है वो जेनिंग क्लैन का लीडर नहीं बन पाया और वो जो अपने बच्चों को ब्लेम करता है इसके लिए। और माकी इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उनके बीच की फाइट शुरू होती है। माकी अपने कर्स टूल को निकालती है और जो अपने फादर पे अटैक कर देती है। स्टार्टिंग के अंदर हमें लग रहा था कि माकी जो है जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि माकी का फादर जो एक अटैक के अंदर में माकी को यहाँ पे बेहोश कर देता है और उसे बहुत तगड़ा डैमेज कर देता है। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो जो है माकी और माया को घसीटते हुए अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर में ले जाके फेंक देता है, जहाँ पे बहुत सारी ग्रेड 2 और उससे नीचे कर्स स्पिरिट्स थी। और वो ऐसा इसलिए करता कि वो कर्स स्पिरिट जो है यहाँ पे माकी और माया को जो है मार दे और वो वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि माया जो किस तरीके से यहाँ पे होश में आ जाती है और वो जो माकी के पास जाके जो है उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो यहाँ पे बेहोश थी। इसके बाद फिर एक अगला पैनल देखते हैं जिसके अंदर में हमें जो माकी और माया के बीच एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो की यहाँ पे इमेजिनरी वर्ल्ड में हो रही थी, जहाँ पे माकी जो है माया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माया यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो है जेचे के अंदर में ट्विंस जो है कर्स के रूप में देखे जाते हैं, जहाँ पे जेचे की जितनी भी टेक्निक्स है वो जो ट्विंस को जो एक ही कर्स टेक्निक के रूप में जो यहाँ पे कंसीडर करती है। जब तक जो है दोनों जिंदा रहेंगे तब तक भले ही चाहे कोई कितना भी यहाँ पे कोशिश कर ले, वो जो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसमें से किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माया जो अपने आप को चुनती है ताकि वो जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर सके, क्योंकि उसकी जो हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करने वाली थी। जब माकी और माया जो रियल वर्ल्ड के अंदर में आते हैं, हम देखते हैं कि माया जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके जो एक कटाना जो है माकी के पास में छोड़ देती है और इसके बाद फिर वो जो अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो जो है मर जाती है। और फिर जब माकी उठती है तब वो जो है माया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि माकी के फादर को बाहर में जो एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं कि उसे रियलाइज होता है कि सारे कर्स स्पिरिट जो अंदर मर चुकी है। फिर अगले पैनल के अंदर में हम देखते हैं कि माकी जो है माया को लेकर जो है बाहर आती है और उसी सेकंड के अंदर में हम देखते हैं कि माकी के फादर को जो है माकी के अंदर में टोजी की यहाँ पे एक झलक दिखती है और वो जो अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है माकी को मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि माकी एक सेकंड के अंदर में अपने फादर का सर जो है धड़ से अलग कर देती है और उसे जो खत्म करके वहां से आगे बढ़ जाती है। और फिर जो है जब सबको पता चलता है कि माकी जो यहाँ पे पूरे के पूरे जेन क्लैन पे अटैक कर और सबको मारते हुए आगे बढ़ रही है, तब सभी लोग जो वहाँ पे बढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन माकी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा होता। माकी एक एक करके जो सबको मारने लगती है और जितने भी जेन क्लैन के स्पेशल मेंबर्स थे जो कि मेगुमी, माकी और माई को मारना चाहते थे, माकी उनका सर जो धड़ से अलग कर देती है और उन सभी को मारते हुए लास्ट के अंदर वो जो नाओया से भिड़ जाती है। अब देखो नाओया स्टार्टिंग में जो है बहुत ज्यादा एरोगेंटली फाइट करता है माकी से और उसे लग रहा होता है कि वो जो डोमिनेट कर रहा है इस फाइट को, लेकिन माकी जो है यहाँ पे हेड ऑन अटैक करती है नाओया पे और एक अटैक के अंदर में उसे इतना ज्यादा डैमेज कर देती है कि नाओया ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है और वो जो है खत्म हो जाता है। और फिर माकी वहां से आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि फिर वो जो अपनी मॉम के पास जाती है और उस पे भी जो है अटैक कर देती है। अब देखो वो उसे मारती तो नहीं है, लेकिन वो उसे बहुत अच्छा खासा डैमेज करके वहां से जो चली जाती है माया की बॉडी लेकर के और मोमो को उसकी बॉडी देकर जो है वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाओया जो है माकी के अटैक से जो बच जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि वो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहा होता और वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो जो माकी से बदला लेगा। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि माकी की मॉम जो एक नाइफ लेकर आती है और नाओया को यहाँ पे जान से मार देती है और वो खुद भी मारी जाती है। और यहीं के बाद जो है सीन शिफ्ट हो जाता है मेगुमी और यूजी पे, जो कि हकारी को ढूंढते हुए जो एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटिंग क्लब पे जो चले जाते हैं, जो कि यहाँ पे इनलीगल तरीके से जहाँ पे क्रिएट की गई थी, जिसके अंदर में जो है सॉर्सरर्स को जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर पार्ट लेना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मेगुमी जो है यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो जो है इस फाइट के अंदर में हिस्सा लेगा ताकि वो जो हकारी से मिल सके। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो लोग वहां पे जाते हैं तो वहाँ के जो बंदे हैं वो जो है मेगुमी की जगह पे जो है यूजी को फाइट करने के लिए यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि देखो हकारी जो कहीं ना कहीं यूजी के अंडर में इंटरेस्ट ले रहा होता है और हकारी जो है उस स्ट्रीट क्लब के फाइटिंग का जो है यहाँ पे ओनर था और वही जो इन सभी चीजों को जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया करता था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है उस फाइटिंग क्लब के अंदर में जाते हैं और जहाँ पे यूजी जो है फाइट करने वाला था कुछ बंदों से, ताकि वो जो यूजी हकारी से मिल सके। तो गैस क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे वो लोग जो हकारी से मिल पाएंगे या नहीं, मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और ये लोग जो कैसे यहाँ पे कलिंग गेम वो खत्म करने वाले हैं और क्या गोजो सील होगा या नहीं, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी मैं तो मिलता हूँ किसी से और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।